न्यूज़ इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों पर। देश में कोरोना का कहर जारी है और लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इस बात से चिंतित होकर सरकार द्वारा जनमानस की रक्षा के उद्देश्य से जनता कर्फ्यू घोषित किया गया है और प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। सिरोंज में भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान का संचालन करने वाले लोगों पर जुर्माना एवं दुकान सील करने की कार्यवाही लगातार जारी है। बासोदा नाके पर स्थित राम श्याम रेस्टोरेंट खुले होने की लगातार प्रशासन को शिकायत मिल रही थी। राजस्व विभाग, नगर पालिका एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दुकान बंद कराने को कहा गया तो दुकान संचालक बसंत पाटीदार और उसके चाचा किशन दास पाटीदार, शुभम नगीना द्वारा प्रशासन की टीम के साथ गाली गलौज और मारपीट कर बंदूक निकालकर गोली मारकर जान से खत्म करने की धमकी दी। वीडियो बना रहे पटवारी से मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर मोबाइल फेंक दिया। सारी घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया। श्रीमान एसडीएम महोदय के निर्देशन में राजस्व, पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारियों की टीम बनी थी और मेन मार्केट, छिपेटी मार्केट, पटवा टोला, बासोदा नाका, यहाँ से शिकायतें आ रही थी कि कुछ दुकानें खुल रही हैं और चोरी छिपे वो अपना रोज व्यापार कर रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोगों ने सबसे पहले पटवा टोला में गए और वहाँ की जो शिकायतें थी, जो जिस दुकान की, जूता चप्पल की दुकान की वहाँ शिकायतें थी, तो उनको हमने सील किया श्रीमान का जैसा आदेश था और जो भी जुर्माने की राशि थी वो वसूली गई थी। और उसके बाद छिपेटी मार्केट में भी एक कपड़ा व्यवसायी दुकान चला रहे थे शटर डाल के, वहाँ भी दबिश दी और वहाँ भी कार्रवाई की। उसके बाद हम लोग बासोदा नाके पर आए और जिस टाइम बासोदा नाके पर हम लोग आए, राम श्याम रेस्टोरेंट, उसके संचालक बसंत पाटीदार द्वारा बेसिकली नाश्ते की दुकान चलाई जाती है, रेस्टोरेंट सिर्फ नाम है उनका। तो उस टाइम भी दुकानें खुली हुई थी और कुछ ग्राहक भी थे। बेसिकली उनकी शिकायतें बहुत दिन से आ रही थी, लेकिन हम लोगों के पास कुछ पुख्ता सबूत न होने के कारण हम लोगों ने श्रीमान एसडीएम महोदय ने के निर्देशन में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जब हम लोग पहुँचे उस टाइम भी दुकान खुली हुई थी, तो हम लोगों ने लॉकडाउन के उल्लंघन के संबंध में जो भी कार्रवाई करनी थी, तो हम लोग पहुँचे मौके पर और हमारी 6 पटवारियों की टीम थी और नगर पालिका की भी टीम थी और पुलिस की भी टीम थी। तीनों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान जैसे ही पहुँचे तो वो बसंत पाटीदार द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया और यदि हम लोगों को कुछ बोलने का अवसर भी नहीं, कुछ बोल पाते, इतना देर में ही उसने गाली गलौज और मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। और हमारे पटवारी साथी रत्नेश लोधी द्वारा मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा था, तो उस वीडियो को शुभम नगीना करके कोई उसका भाई है, तो उसके द्वारा छीन करके वीडियो डिलीट किया गया और मोबाइल को पटक दिया गया और उसको वो सबूत तो मिट गया। और हम लोगों ने किसी तरह हमने 9 सेकंड का वीडियो बनाया जिसमें उसने अपशब्द बोल रहा था और हम लोगों को उसने काफ़ी अपशब्द भी बोले और झूमा झटकी भी की, जिस कारण हम लोगों ने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन उसने ज़रा सा भी हस्तक्षेप नहीं किया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो इस बात को आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा इस बात से?
हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा है कि इस तरह से अब कुछ नहीं किया जाना, मोबाइल छीन करके वीडियो डिलीट किया जाना, कम से कम मोबाइल ही अपने पास रख लेते और वीडियो डिलीट ना होने देते जी। यदि आप ज़्यादा बल नहीं है आपके पास तो कम से कम जितना बन सके उतना ही कर लेते थे। अब आपकी क्या मांग है, आपकी क्या चाहते हैं आप? मेरी मांग तो इतनी सी है, बस इस जो भी संबंधित व्यक्ति हैं जिसने हम लोगों के साथ अभद्रता की है वो 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग हमारे आरआई संघ, राजस्व निरीक्षक संघ और पटवारी संघ हड़ताल पर जाएंगे और हम लोग अपनी जान हथेली पर लेके काम कर रहे हैं और जो भी शासन के आदेश हैं, निर्देश हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन करवा रहे हैं। यदि हम लोगों के साथ यदि ऐसा बर्ताव होता है तो हम लोगों का मनोबल बेसिकली नीचे गिरेगा, तो हम लोग ऐसे माहौल में काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ने ये भी बोला कि दुकान से बंदूक निकालो और इन लोगों को निपटाओ, तो हम लोग डर गए थे कि ऐसी स्थिति में यदि कुछ करता है तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग वहाँ से बेरंग लौट आए। ये किसने कहा था बंदूक निकालो गोली मारो? बसंत पाटीदार ने। अच्छा। कल दिनांक 1/5/2021 को जब राजस्व टीम में आरआई अमित गुप्ता और पुलिस बल के सहयोग के साथ जब गए थे लॉकडाउन की कार्रवाई करने के लिए, तो उस समय जब बासोदन आके पहुँचे तो वहाँ पर राम श्याम के नाम से एक दुकान थी, तो वहाँ के उनके प्रोपराइटर जो बताया अभी उन्होंने आरआई साहब ने, बसंत पाटीदार एवं उनके चाचा हैं किशन पाटीदार और बसंत पाटीदार का एक भाई, इन तीनों ने उनके साथ अभद्रता की साहसी कार्य में अवरोध उत्पन्न किया, लॉकडाउन का उल्लंघन किया। उल्लंघन के बाद फिर ऐसा इनके द्वारा बताया गया है कि उनको एक थप्पड़ मार दिया गया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां बचाव किया गया और इतने में ये लोग वहां से फरार हो गए जब पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई तो। और आरआई गुप्ता जी की रिपोर्ट पर से हमने, अमित गुप्ता जी की रिपोर्ट पर से हमने इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 353, 332, 294, 188, 269, 270, 506, 34 IPC और 51 भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कर दिया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम लगाई है। रात्रि में इनके घर पर दबिश दी गई थी, तो उप निरीक्षक मालवी एवं उनके साथ 4 सिपाहियों को हमने इनकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। और ये चूँकि पूर्व के किशन पाटीदार और बसंत पाटीदार के पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिसमें 4 मामले, इस मामले को मिलाकर 4 मामले पूर्व 3 के किशन दास पाटीदार पर और इस मामले को मिलाकर पूर्व के 2 मामले बसंत पाटीदार पर पंजीबद्ध हैं। आज हम इनकी चलाचल संपत्ति की जानकारी के लिए भी तहसील पत्र लिखा है, जो कल संभवतः कार्यालय खुलने पर प्राप्त भी हो जाएगी। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस सभी प्रकार के प्रयास भी कर रही है और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सर, आरआई साहब ने बताया था कि वो बंदूक से मारने की धमकी दी थी। हाँ, उसके लिए धारा 506 इसमें लगी हुई है। सर, क्या आप इनका लाइसेंस निरस्त करने के लिए अनुशंसा करेंगे क्या? देखिए, घटना के अनुसंधान में यदि उस वेपन का प्रयोग किया गया है तो अवश्य हम लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो 2 आपराधिक रिकॉर्ड जिन व्यक्तियों के हैं और उनके नाम से अगर किसी के नाम से भी लाइसेंस है और ये घटनाक्रम इनके द्वारा किया गया है शासकीय सेवक के साथ, तो अवश्य हम इसके लिए पत्राचार करेंगे। सर, गिरफ्तारी कब तक संभव है? देखिए, प्रयास हमारा कल से ही प्रारंभ है और सतत प्रयास रहेंगे इसमें, और शीघ्र हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि इसमें पकड़े जाएं। आप लोगों पर कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं? जी, ऐसा कुछ। हमारे न्यूज़ इंडिया 4 चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।